पीओएस डिवाइस का तारुफ। वीडियो का दौरानिया 1 मिनट 10 सेकंड। पीओएस डिवाइस को अनबॉक्स करने, सिम लगाने और थर्मल रोल तब्दील करने का तरीका। वीडियो का दौरानिया 1 मिनट 10 सेकंड से 3 मिनट 48 सेकंड। पोर्टल पर शिपमेंट बनाने का तरीका। वीडियो का दौरानिया 3 मिनट 48 सेकंड से 18 मिनट 3 सेकंड। पीओएस डिवाइस का तारुफ। सीआईटी शिपमेंट्स के रिकॉर्ड और तरीक़ाकार को आसान, महफूज और डिजिटलाइज करने के लिए आइंदा से तमाम सीआईटी शिपमेंट्स पीओएस मशीनों के ज़रिए ही रिकॉर्ड की जाएंगी। इसलिए पहले से इस्तेमाल की जाने वाली शिपमेंट बुक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म या इंतहाई महदूद कर दिया गया है। ये वीडियो पीओएस मशीनों के इस्तेमाल के मुतालिक आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करने के लिए तैयार की गई है। पीओएस मशीन किसी एंड्रॉयड फ़ोन या टैब की तरह ही काम करती है, अलबत्ता इसमें एक अहम इजाफी थर्मल रोल की प्रिंटिंग की सूरत में मौजूद है, जिसके ज़रिए आप सीआईटी शिपमेंट्स की रसीदें हासिल कर सकते हैं, जो कि रिवायती शिपमेंट्स बुक का नेमुल बदल होगी। तमाम पीओएस मशीनें हेड ऑफिस में चेक और सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करने के बाद रीजन को मुहैया की जाती हैं। हर रीजन में मुतल्लिका ज़िम्मेदार मैनेजमेंट स्टाफ और क्रू स्टाफ की ज़िम्मेदारी है कि इन मशीनों को महफूज तरीके से स्टोर करें और एहतियात से इस्तेमाल करें, और इस सिलसिले में तफसीली हदायत पहले ही दी जा चुकी हैं। इन मशीनों का बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक ऑडिट होगा और मशीनों के कम होने, टूटने और नुकसान होने की सूरत में मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी। पीओएस डिवाइस को अनबॉक्स करने, सिम लगाने और थर्मल रोल तब्दील करने का तरीका। पीओएस बॉक्स के अंदर एक अदद स्क्रीन प्रोटेक्टर, डिवाइस के डॉक्यूमेंट्स, पीओएस डिवाइस, एक अदद चार्जर और इसके साथ एक अदद केबल फ्राहम किए गए हैं। पीओएस डिवाइस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। वीडियो में देखा जा सकता है ऊपरी हिस्सा ऑरेंज कलर और निचला हिस्सा किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन की तरह काम करता है। पीओएस में सिम लगाने का तरीका। पिछले हिस्से की तरफ स्याह रंग की बैटरी मौजूद है। बैक कवर हटाने पर देखा जा सकता है। सिम इंस्टॉल करने के लिए बैटरी को ऊपर के जारे हल्का सा दबाने से बैटरी बाहर की तरफ निकल आती है। इसके बाद 2 स्लॉट्स को देखा जा सकता है। ऊपर वाली स्लॉट मेमोरी कार्ड और नीचे वाली स्लॉट सिम के लिए मुख्तस है। दिखाए गए तरीका के मुताबिक सिम इंस्टॉल करने के बाद बैटरी को उसकी जगह पर लगाकर बैक कवर को बंद कर दिया जाता है। बैटरी की पोर्शन से ऊपर स्कैनर, फ्लैश लाइट और कैमरा की सहूलत मौजूद है, जिसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। पीओएस डिवाइस में थर्मल रोल लगाने का तरीका। मल्टाई रंग के कवर को हल्का सा ऊपर की तरफ दबाया जाता है और इसके खुलने पर रोल इंस्टॉल करने की जगह को देखा जा सकता है। हेड ऑफिस से मुहैया करदा थर्मल रोल को लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रोल पर मौजूद एसओएस लोगो बाहर की तरफ और रोल का सफ़ेद हिस्सा अंदर की तरफ हो। रोल को उसकी मखसूस जगह पर रखकर हल्का सा दबाने से रोल अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। पीओएस डिवाइस की लेफ़्ट साइड पर दिए गए पावर बटन को दबाने से डिवाइस को पावर ऑन किया जाता है। ऊपर बताए गए प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद डिवाइस को शिपमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और थर्मल रोल ख़त्म हो जाने के बाद नया रोल लगाने का तरीक़ाकार भी वीडियो में देखा जा चुका है। ओपन करें। इसके बाद गाड़ी का यूज़र नेम, जो गाड़ी का नंबर है वो यूज़र नेम में एंटर करें और पासवर्ड दें। हमने एंटर किया CAD-104। उसके बाद आप उसका पासवर्ड एंटर करेंगे। गाड़ी का यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आप नीचे दिए गए साइन इन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करें, आपको क्रू असेंबली का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस क्रू असेंबली पेज के ओपन होते ही आप इसमें इसकी तमाम तफसीलात को ऐड कर देंगे। सबसे पहले चीफ क्रू का आप एम्प्लॉय कोड एंटर करें, जो एम्प्लॉय कोड कंपनी
तमाम स्टाफ को प्रोवाइड करती है। चीफ क्रू का यानी कि सीसी का एम्प्लॉय कोड एंटर करें। नेक्स्ट सीसी का कोड एंटर किया 202436। उसके बाद असिस्टेंट चीफ क्रू का एम्प्लॉय कोड दें। हमने इसमें 200300 एंटर किया। उसके बाद गार्ड और ड्राइवर का भी एम्प्लॉय कोड देना है। इस पेज की तमाम तफसीलात आप इसमें एंटर करने के बाद इसमें नीचे दिए गए 2 बटन सेव है और एक है क्लियर। आप इसमें सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने ब्रांच सिंक करनी है। अब इसके 2 तरीक़ाकार हैं, एक मैनुअल है और दूसरा ऑटोमेटिक है। मैनुअल के लिए आप 4 लाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। 4 लाइन वाले बटन पर क्लिक करते ही सिंक ब्रांचेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप 4 लाइनों वाले बटन पर लाइन पर क्लिक करेंगे, आप सिंक ब्रांचेस के ऑप्शन पर आ जाएंगे। 4th नंबर पर मौजूद है सिंक ब्रांचेस का ऑप्शन है। सिंक ब्रांचेस पर क्लिक करते ही आपका जो तमाम ब्रांचेस हैं वो सिंक होना शुरू हो जाएंगी। ब्रांचेस जब तक सिंक हो जाएंगी, ये तमाम ब्रांचेस का डाटा 100% सिंक करने के बाद अगर आपने मैनुअल करनी है तो ऐसे ही 4 लाइनों पर क्लिक करेंगे और अगर ऑटोमेटिक करनी है तो उसके लिए क्रिएट शिपमेंट पर क्लिक कर देंगे तो वो ब्रांचेस सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ब्रांचेस सिंक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्रिएट कंसाइनमेंट पर क्लिक कर दें। आपके पास एक न्यू विंडो जब ओपन हो जाएगी तो इसमें सबसे पहले मैनुअल शिपमेंट नंबर मौजूद है। अगर आप शिपमेंट बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मैनुअल शिपमेंट नंबर लिखेंगे और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो खाली छोड़ दें। इसके बाद आप तमाम फॉर्म को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आप इसमें पिकअप ब्रांच सेलेक्ट करें। पिकअप ब्रांच जब आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आप ड्रॉप ऑफ ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। फिर इसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो इस पेज में आप एंटर कर देंगे। सबसे पहले आप इसमें पिकअप ब्रांच सेलेक्ट करें। मैंने इसमें SOS CPC मुल्तान को सेलेक्ट किया है। SOS CPC का कोड एंटर करूँगी मैं। SOS मुल्तान लिखा। अगर SOS CPC लिखेंगे तो वो उस तरह से नीचे सारी ब्रांचेस की तफसीलात मुयस्सर हो जाएगी। उसके बाद ड्रॉप ऑफ ब्रांच सेलेक्ट किया। मैंने SOS CPC फैसलाबाद को सिलेक्ट किया है। इसके बाद बिल टू ब्रांच सेलेक्ट होगी। इसमें SOS फैसलाबाद को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ये तफसीलात एंटर करने के बाद करेंसी को सिलेक्ट करना है। इसमें PKR, USD, यूरो, मिक्स करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स और अदर का ऑप्शन भी मौजूद है। अब इसमें ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हम जो सिलेक्ट करना चाहें इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर PKR को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिहाज से उसकी डिनोम के लिहाज से उसकी फील्ड आ जाएंगी। अगर कोई और सिलेक्ट करेंगे तो उस करेंसी के लिहाज से आ जाएंगी, जैसा कि मिक्स करेंसी और प्राइस बॉन्ड की मिसाल है। इधर सैंपल के तौर पर मैंने PKR को सिलेक्ट किया। आप जो सिलेक्ट करेंगे उसी के लिहाज से उसकी नीचे डिनोम के लिहाज से उसकी फील्ड आपको शो हो जाएंगी। यहाँ सैंपल के तौर पर हमने PKR सिलेक्ट करते हैं और करेंसी यूनिट में हम लीफ सेलेक्ट करते हैं।
डिनोम यूनिट में हम पी के आर की सैम्पल वैल्यू को ऐड कर देंगे। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से उसकी तमाम फील्ड्स नीचे मौजूद होंगी, जैसे कि ये लीव्स है, पैकेट्स है और बंडल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। हमने लीव को सिलेक्ट किया और डिनोम यूनिट में हमने पी के आर की सैम्पल वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। जब वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो नीचे खुद ब खुद वो आपको इसकी टोटल वैल्यूज़ को ऐड करके दिखा देगा। इस तरह से सैम्पल वैल्यू को ऐड किया तो नीचे टोटल अमाउंट पी के आर में खुद ब खुद काउंट हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसके बाद नंबर ऑफ़ बैग्स एंटर करना है। जितने बैग यूज़ होंगे वो नंबर ऑफ़ बैग्स एंटर करेंगे। इस जगह पर हम एक बैग सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सील की तादाद एंटर करेंगे। सैंपल के तौर पर कोड वाले खाने में सील की रेंज दे देनी है। आप इसको अगर वहाँ नहीं देना चाहते तो आप इसको एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं। ये वैल्यू एंटर करने के बाद आपको नीचे एक ईमेल का ऑप्शन, एक ईमेल की फील्ड मौजूद है, ये आपको नज़र आएगी। आप अगर इसमें ईमेल लिख देंगे तो इस ईमेल पर शिपमेंट की तमाम तफसीलात ईमेल हो जाएंगी। ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें ईमेल एंटर करेंगे तो वो तफसीलात वहाँ ईमेल पर मौसूल हो जाएंगी। तमाम शिपमेंट की तमाम तफसीलात उस ईमेल एड्रेस पर चली जाएंगी। हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है एक ईमेल एड्रेस yusuf.rao@sospakistan.net। और हम इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगली एक विंडो पर आपको सबसे पहले शिपमेंट का नंबर आ जाएगा, जिसको एक बार प्रेस करने से ही कलेक्शन ब्रांच की रसीद प्रिंट हो जाएगी। आपको प्रिंट रिसीट का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, अपलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है और सेव का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप जैसे ही प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो कलेक्शन ब्रांच की रसीद प्रिंट हो जाएगी, फिर एसओएस की रसीद प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद डिलीवरी ब्रांच की रसीद भी प्रिंट हो जाएगी। अब ये तीनों रिसिप्ट्स जो हैं वो यहीं पर आप जब क्लिक करेंगे इसमें, अब ये फर्स्ट आपको दे रहा है प्रिंट एसओएस कॉपी, ओके कर देंगे आप इसको तो एसओएस की जो कॉपी है वो प्रिंट हो जाएगी। आपकी जो तीनों कॉपीज़ हैं, जो कलेक्शन ब्रांच की कॉपी है, डिलीवरी ब्रांच की कॉपी है और एसओएस ब्रांच की कॉपी है, आप तीनों को यहीं से ही प्रिंट कर लेंगे। आपको ऑप्शन जो विंडो है ये देती रहेगी और आप इसको ओके करते रहेंगे तो वो तीनों जो है वो आपके पास प्रिंट होकर आ जाएंगी। जैसे ही तमाम ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ये तीनों प्रिंट आपके पास मौजूद होंगे। इन तीनों प्रिंट्स को आप अपने पास प्रिंटर से निकाल कर सेव कर लेंगे। याद रहे कि अगर आप यहाँ से भूल भी जाते हैं तो उसको प्रिंट करने का एक और भी तरीका है। आपने क्या करना है, अब इसमें कलेक्शन ब्रांच की जो रसीद है आप इसकी तस्वीर लेंगे और इस तस्वीर को आपने अपलोड कर देना है और फिर सेव के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सेव के बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एक न्यू विंडो पर एक शिपमेंट बनकर आपकी आ जाएगी। इस पर शिपमेंट की तमाम तफसील दर्ज होगी। अब आपने अगर इसको डिलीवर करना है तो डिलीवरी के लिए आप इसमें आइकन जो बना है इस पर आप इस पर क्लिक करेंगे
अभी ये शिपमेंट आपको इन ट्रांजिट में नज़र आ रही है, आपकी शिपमेंट बन चुकी है, तो ये अभी इन ट्रांजिट में रहेगी। डिलीवरी के प्रोसेस के लिए आप इसमें आइकन के बटन पर, जब आप इसके साइन जो ब्लिंक कर रहा है, आइकन ब्लिंक पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो शिपमेंट है वो डिलीवरी के प्रोसेस पर चली जाएगी। अब देखिए इसमें तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं कि हमने CPC मुल्तान सेलेक्ट किया, ड्रॉप ऑफ हमने फैसलाबाद सेलेक्ट किया। अब देखिए इसमें अमाउंट हमने जो सिलेक्ट की थी वो भी आपको शो हो रही है। अब मैनुअल इसमें देखिए हमने कोई शिपमेंट नंबर एंटर नहीं किया तो वो भी आ रहा है। आपको ये डोमेस्टिक शो कर रहा है, ये ख़ुद ब खुद उसका नेक्स्ट जब आप उस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको तमाम तफसीलात होंगी जो आपको एक विंडो पर शो हो रही होंगी कि यहाँ से पिकअप किया आपने, यहाँ आपने ड्रॉप ऑफ करना है। तो आप ड्रॉप कैश के बटन पर क्लिक कर देंगे। ड्रॉप कैश के बटन पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें तमाम शिपमेंट की तफसीलात मौजूद होंगी। तो आपने इसको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। आपने जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें एक सिलेक्शन में आपको QR कोड का बटन है और दूसरा स्किप QR कोड का बटन है। तो सिलेक्ट जो स्कैन QR है, ऐसी शिपमेंट जो क्लाइंट ने क्रिएट की है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जो स्किप QR है जो हमने क्रिएट शिपमेंट की है उसके लिए इस्तेमाल होगा। याद रहे स्कैन QR जो फर्स्ट में है वो जो क्लाइंट ने शिपमेंट क्रिएट की है उसके लिए इस्तेमाल होगा, और जो स्किप QR है जो हमने शिपमेंट बनाई है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अब आपने स्किप QR पर जैसे ही बटन पर क्लिक किया तो आप एक नई विंडो में चले जाएंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसमें आप डिलीवरी ब्रांच का जो साइन स्टैंप लगाकर आपने उसकी तस्वीर देनी है। शिपमेंट जब आपकी डिलीवर हो जाएगी तो डिलीवरी ब्रांच आपको उसको साइन और स्टैंप प्रोवाइड करेगी। तो आपने इस तरह से तस्वीर लेने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। जब आप इसको सेव कर देंगे, जैसे ही ये सेव हो जाएगी तो आपकी शिपमेंट डिलीवर होने के बाद आपके पास इस तरह से विंडो पर आ जाएगी। याद रहे इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि अगर ब्लूटूथ बंद है तो प्रिंट नहीं आएगा। आप शिपमेंट के 3 डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करके, आपको जो एक मेन्यू पर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट्स वाले मेन्यू पर आप क्लिक करके कलेक्शन की कॉपी, डिलीवर की कॉपी और SOS की कॉपी का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट पहले नहीं लेते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आप ब्लूटूथ ऑन रखेंगे तो प्रिंट आएगा, अगर ब्लूटूथ आप बंद कर देंगे तो इसका प्रिंट नहीं आएगा। तफसीलात मौजूद हैं और आपकी शिपमेंट इस टाइम डिलीवर हो चुकी है और सिस्टम में पुष्ट भी हो चुकी है। अब इस तरह से आप 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पर प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। प्रिंट कलेक्शन कॉपी, SOS कॉपी और डिलीवर कॉपी। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके अपने तमाम प्रिंट्स को ले सकते हैं, अपनी शिपमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।